पहले माइक बंद हुआ, फिर प्रसारण बंद, उसके बाद पत्रकारों की एंट्री भी बैन कर दी गई। जनता दरबार का लाइव प्रसारण बंद होने से अब सियासी सवाल उठने लगे हैं। और उठे भी क्यों ना, आखिर क्या वजह है कि इस तरह पहले माइक बंद करवाया गया, फिर लाइव प्रसारण बंद और अब पत्रकारों की एंट्री भी नहीं होगी। आखिर इसकी वजह क्या है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं बिहार संपादक एसके राजीव। राजीव जी, आखिर ऐसा क्यों? पहले तो आपने इसका माइक बंद करवाया, लाइव प्रसारण अब बंद करवा के पत्रकारों की भी एंट्री बैन करा दी। आखिर क्या वजह है? ये तो एक अच्छी पहल थी कि लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते थे, लेकिन इस कदम की अब आलोचना हो रही है। नहीं, देखिए आसिया, दरअसल में आपको याद होगा कि 2010 में विधिवत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार की शुरुआत की थी। और जनता दरबार इतना लोकप्रिय हुआ था नीतीश कुमार का कि राजनाथ सिंह उस समय केंद्र में उत्तर प्रदेश में किसी एक बड़ी भूमिका में थे। वो वहाँ से विधिवत जनता दरबार देखने के लिए आए थे। इवन की जो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वो भी नीतीश कुमार की जनता दरबार को देखने के लिए आई थी। और कई राज्यों ने नीतीश कुमार की जनता दरबार का अनुसरण किया और उसके बाद जनता दरबार अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्रियों के द्वारा लगाया जाने लगा। लेकिन आपको जानकर के ये बड़ी हैरानी होगी कि जब कोरोना का काल आया था, उस समय जनता दरबार में सबसे पहले मीडिया की एंट्री बंद की जाती है। चूँकि हम लोग भी जब जनता दरबार में जाते थे तो वहाँ पर विधिवत नीतीश कुमार जनता दरबार के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कौन कौन सी बड़ी समस्याओं का उन्होंने समाधान किया है या फिर अधिकारियों के माध्यम से करवाया, उसकी वो चर्चा करते थे। और फिर पॉलिटिकल सवाल जो है वो पत्रकारों के द्वारा उनसे लिए जाते थे। तो लेकिन जब कोरोना का संक्रमण आया तो जनता दरबार में पत्रकारों की एंट्री बंद कर दी गई और उसके बाद एक लिंक जो है वो विधिवत सीएमओ से जो है वो जारी किया जाने लगा। और वो लिंक के माध्यम से जो है वो जो डिफरेंट न्यूज़ चैनल हैं वो उस लिंक को काटते थे और जनता दरबार को दिखाते थे। लेकिन जो पिछला हफ्ता है, उस पिछले हफ्ते में एक ऐसी घटना हुई जिस घटना के बाद नीतीश कुमार को यह लगा कि नहीं, जनता दरबार को बंद कर दिया जाना चाहिए। घटना दरअसल में यह थी कि नीतीश कुमार चूंकि खुद ही गृह विभाग के भी मंत्री हैं और उनके पास एक जनता जो है वहाँ पर एक समस्या को लेकर के पहुँचता है और वो नीतीश कुमार से यह कहता है कि भाई हमारी ये समस्या है। तो नीतीश कुमार को लगा कि यह गृह विभाग की समस्या है। तो उसके बाद वो अधिकारियों को बुलाते हैं और ये कहते हैं कि भाई गृह मंत्री को जो है वो फ़ोन लगाया जाए और अधिकारी जो है वो विजय चौधरी को फ़ोन लगा देते हैं। जबकि आपको जानकर ये हैरानी होगी कि गृह मंत्री खुद नीतीश कुमार हैं। और उसी समय जो है वो पूरा बवेला मच जाता है कि जब ऑलरेडी गृह मंत्री नीतीश कुमार हैं, यानी कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को इधर आप देख भी रही होंगी आसिया कि कई ऐसे सवाल हैं जब मीडिया नीतीश कुमार से सवाल पूछती है तो वो सुनते कम है और वो बगल वाले मंत्री से पूछते हैं कि भाई इन्होंने क्या कहा है और उसके बाद फिर उस पर वो जवाब देते हैं। तो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को यह लगा कि उनकी बदनामी जो है वो अब हो रही है इस लाइव प्रसारण के माध्यम से। तो आज जब जनता दरबार की शुरुआत हुई, लगभग 3 हफ्ते बाद आज फिर जनता दरबार लगाया गया था, तो उसमें सुबह में लिंक नहीं भेजा गया। हाँ, एक खबर जरूर भेज दी गई मीडिया कर्मियों को कि आज सीएम जो है वो फिर से जनता के दरबार में उपस्थित होंगे। जनता दरबार का जो एक शेड्यूल होता है उसमें पहले से लोग आवेदन देते हैं सीएम सचिवालय में, फिर उसमें से कितने लोगों को बुलाना है। जैसे कि आज लगभग 28 लोगों की सुनवाई जो है जनता दरबार में हुई है। तो अब सीएम को यह लगने लगा कि ये जनता दरबार जो कि उनकी पॉपुलरिटी का एक बड़ा बेस माना जाता था, अब इसके माध्यम से उनकी पॉपुलरिटी का ग्राफ जो है वो घट रहा है। यही वजह है कि आज से जो है विधिवत जनता दरबार का जो एक लाइव लिंक दिया जाता था उसको भी न सिर्फ रोक दिया गया है, बल्कि जो कुछ एजेंसियां थी, जो मीडिया की जो एजेंसियां हैं उनकी एंट्री वहां पर होती थी, उन एजेंसियों को भी जो जानकारी मिल रही है कि उस पर भी बैन लगा दिया गया। यानी कि अब मुख्यमंत्री खुद जनता की समस्याओं को सुनेंगे, खुद देखेंगे, उनके अधिकारी देखेंगे और वो बातें जो हैं वो बाहर मीडिया में नहीं जाएंगी। एक तरफ और आपको हम थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं। आप देखे होंगे कि जब INDIA का जब गठन हुआ है उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मीडिया को ये कहते हैं कि अरे आप लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, आपकी समस्याओं को हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी केंद्र में तो उसके बाद आप लोगों को बोलने की आज़ादी जो है पूरी तरीके से दी जाएगी। चूँकि मीडिया से नीतीश कुमार कहते हैं कि उनका बड़ा लगाव रहा है और वो मीडिया को बहुत सपोर्ट भी करते हैं। हालांकि निश्चित तौर पर जो INDIA की तरफ से कुछ एंकर के ऊपर जो बैन लगाया गया था उसको उन्होंने विरोध भी किया था। लेकिन आज जिस तरीके से विधिवत सीएमओ के द्वारा लिंक नहीं भेजा गया, मीडिया कर्मियों की एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और कहा यह जा रहा है कि जो माइक है, जो माइक पर नीतीश कुमार बोलते हैं और उसके बाद अधिकारियों को बुलाते हैं, उस माइक को भी अब बंद कर दिया गया जनता दरबार में। तो यह कहीं ना कहीं से बताता है कि नीतीश कुमार जो है पूरी तरीके से अब हताश हो चुके हैं और डिप्रेशन में जा चुके हैं। क्योंकि अगर एक तरफ आप यह कह रहे हैं कि भाई मीडिया पर बैन नहीं लगाना चाहिए, मीडिया को पूरी आज़ादी दी जानी चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ आप अगर खुद मीडिया पर बैन लगा रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं। जी आसिया।
मुद्दा मिल गया है विपक्ष को, बीजेपी को खासकर, और इसे लेकर वो अब और नीतीश कुमार पर हमलावर होगी? नहीं, देखिए, हमलावर होगी नहीं, बल्कि आज प्रभाकर मिश्रा हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनकी तरफ से एक बयान भी आया है और उन्होंने यह कहा है कि भाई चूंकि अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि उनकी विफलता जो है वो अब उजागर हो रही है और वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि जिस मीडिया के सहारे वो अभी तक सत्ता में थे, मीडिया का लगातार वो गुणगान करते हैं, उसी मीडिया को उन्होंने बैन कर दिया। और भी आपको एक बात और अचानक मेरे जहन में आ रही है कि ये भी जानकारी मिली है कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रही होंगी कि जो नीतीश कुमार जब जाते हैं तो वो खबर भी अब नहीं आती है। जो पहले एक सीएम का प्रोग्राम आता था तो वो सीएमओ की तरफ से जो एक बनाया गया है जिसमें कि तमाम मीडिया कर्मियों को और अधिकारियों को जोड़ा गया, उस ग्रुप में वो अब उनका प्लान भी जो है उनका वो नहीं आता है। और दूसरी तरफ जो यूट्यूबर्स हैं, पटना में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, लगभग 1000 की संख्या में होंगे, तो पहले नीतीश कुमार के कार्यक्रम में यूट्यूबर्स की भी एंट्री होती थी और माइक काफी लगा रहता था। तो इधर एक आदेश यह भी निकाला गया है कि जो यूट्यूब में भी जिसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ज्यादा है या जिसके पास व्यूअर्स से ज्यादा है, मात्र 2-3 है, ऐसे यूट्यूबर्स को एंट्री है, बाद बाकी जो यूट्यूबर्स जाते थे तो उनको भी बैन लगा दिया गया। यानी कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार जो कि पूरी तरीके से मीडिया के पक्षधर रहे हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की न सिर्फ वो सिफारिश करते हैं बल्कि कई बार आप देखी होंगी कि अगर पत्रकारों पर हमला होता है तो स्वयं कॉग्निजेंस भी लेते हैं। ऐसी स्थिति में अचानक मुख्यमंत्री को जनता दरबार का लिंक जो है वो क्यों बंद करना पड़ा, माइक क्यों बंद करना पड़ा, मीडिया की एंट्री क्यों बंद करनी पड़ी, तो निश्चित तौर पर सीएम जो है अब इस मुद्दों को लेकर के अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। जी आसिया। चलिए, शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब इस घटना के बाद वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवालों के घेरे में है कि जनता दरबार जो जनता के लिए हक के लिए लगाया जाता है और काफ़ी पॉपुलर भी रहा है, नीतीश कुमार को लोकप्रियता भी जनता दरबार ने दिलाई और मीडिया को रिलीज भी किया जाता था ये लिंक को और मीडिया यहां पहुंचती भी थी, लेकिन अब सब पर बैन लगा दिया गया है। अब इसकी वजह कई तरह से खंगाली जा रही हैं और इस बीच बीजेपी को भी एक मौका मिल गया है नीतीश सरकार को घेरने का। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट